तो चलिए शुरू करते हैं। ये बार बार जब नैरेटिव आता है तो ये सवाल आता है कि आप लोग का कहने का ये मतलब है कि हिंदू कम तो सेकुलरिज्म खत्म। इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अच्छा, नहीं है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां पर इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। दुनिया में एक धर्म है पारसी, ज़ोरोस्ट्रियंस, अपनी जन्मभूमि ईरान से समाप्त हो गए, पूरी दुनिया में खत्म हो गए। अगर वो हैं तो भारत में, और भारत में है नहीं, फल फूल रहे हैं। टाटा से लेके अभी कोविड बनाने वाले आधार पूनावाला तक सब पारसी हैं। होमी जहांगीर, बाबा सैम मानेकशॉ सब पारसी थे। ठीक, अब आप आइए, जब इजराइल का गठन हुआ तो यहूदियों पे पूरी दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जो अत्याचार हुए थे उसके ऊपर बाकायदा संकलन करके इतिहास लिखा गया, और सब देशों के यहूदियों से कहा गया अपना अपना अनुभव लिखिए कि आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। सिर्फ भारत ही एक देश था जहां यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट द परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये किस लिए था? क्योंकि यह भारत की वह संस्कृति जिसे सांप्रदायिक कह कह के आप लांछित करने का प्रयास करते हैं, उस महान हिंदू संस्कृति की वजह से ही सब फल फूल रहे थे। और इस्लाम के भी सारे फिरके इसीलिए सिर्फ भारत नहीं पाए जाते। दुनिया के 57 में से एक मुस्लिम देश बता दिया सारे फिरके पाए जाते हैं। तो क्या देश के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है? मैंने तो आपसे बात आपने अभी बोला ना हिंदू कम तो सेकुलरिज्म खत्म, साथ में आपने बोला है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है। जहां पर उस विचारधारा जो भारतीय संस्कृति की उदार विचारधारा है, जैसे ही वो अल्पमत में होती है और कट्टरपंथी विचारधारा प्रकट होती है, तो मानवीय बात है, उदारता भी समाप्त। तो सर उस तरफ तो बढ़ रहे ना। झारखंड में क्या हुआ? फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो गई, कितना झारखंड में प्रार्थना पर रोक लगा दी गई। ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं। तो 9 राज्यों में क्या मतलब सेकुलरिज्म खत्म हो गया? नंबर 1। नंबर 2, जो झारखंड में हुआ, जो बाकी केरल में, जो बंगाल में, तो उस तरफ तो देश बढ़ ही रहा है ना सर। देश तो बढ़ रहा है। झारखंड, केरल, बंगाल, 9 राज्य, 9 जिलों में 75 जिलों, इसको मैंने पूरा पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है 9 जिलों में हम 75% से ज्यादा हो चुके हैं, और हमको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, 10% हमारे साथ आ जाए, तो पूरा प्रोग्राम तो उसी पर है। देखिए, जो झारखंड की गढ़वा की घटना है वो तो प्रकाश में आ गई, तो हम आप सब चर्चा कर रहे हैं। अभी मात्र 2 साल पहले एक और घटना हुई थी जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो था तमिलनाडु का कोलतार जिला, पेरम्बलूर जिले में, जहां पर चूंकि उस गांव में, कोलतार गांव में 70% मुस्लिम हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, घंटे घड़ियाल की आवाज से हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया और उसने आदेश पारित किया कि ये कोई तर्क नहीं होता कि 70% आबादी हो गई है, इसलिए मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। ये होगी और सरकार इसको सुनिश्चित कराए। आप बताइए, ये उत्तर से दक्षिण तक, केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला था? जब आप चुप रहते हैं तब वो स्थितियां आती जो आज हुई। आप देखिए, कभी कभी भगवान भी कितना अद्भुत कार्य कर देते हैं और इनकी स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है कि अभी एक तरफ सर तन से जुदा वाली बातें चल रही थी एक चीज को लेके, और दूसरी तरफ काली मां के बारे में ऐसी टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है नहीं वो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मेरे विचार से 1 महीने के अंदर जब ये 2 इतने भारी अंतर देश की जनता को दिखाई पड़ते हैं, तो अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और बहुत विवेक। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।